श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 अप्रैल यानी कि नवरात्र की सप्तमी तिथि का, यानी कि माँ दुर्गा का 7वां रूप जो है आज उनका दिन है। तो आप सभी लोगों को आज इस सप्तमी के अवसर पर एक गुप्त दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, या फिर इस उपाय को कैसे करना है इसकी बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले। ध्यान रखिएगा, यह काम आपको ज़रूरी नहीं है कि सुबह करना है या शाम को, सुबह से लेकर के रात तक जब भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में करेंगे, वरना जिन भी लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है वो सुबह भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। आज सप्तमी तिथि पे सबसे बड़ा नियम है कि दीपक आपको जलाना ही नहीं है। अब बताओ, कहोगे भैया अभी आपने कहा है दीपक जलाना है, फिर कह रहे हो दीपक नहीं जलाना। थोड़ा तरीका समझो। मैंने आज के इस दीपक का नाम क्या बताया आपको? गुप्त दीपक। क्या बताया भाई? गुप्त दीपक। और आज सप्तमी तिथि पे ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को कहाँ जाना है? देवी माता के पास में। ठीक है ना। जहां पर भी छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, देवी माँ के पास में जाना। जब आप देवी माँ के सामने जाओगे, आपको वहां पहले से कोई ना कोई दीपक जलता हुआ नजर आएगा। चाहे वो मिट्टी के बर्तन में होगा, या फिर वो आटे में होगा, या फिर जिसमें भी लोग लगाते होंगे। ठीक है ना, जल रहा होगा। आपको क्या करना है, जो भी दिया वहां पे आपको दिख रहा होगा प्रज्वलित हो रहा है, ठीक है ना, सबसे पहला काम करना है, आपको ये देखना है कि ये जो दिया जल रहा है ना, वो दीपक कौन सा जल रहा है। कौन सा दिया जल रहा है? जो दीपक किसी ने जला दिया हो, आपको पता नहीं है, इसीलिए तो इस उपाय का क्या नाम है? गुप्त दीपक। आपको जाना है मंदिर में और ये देखना है कि कौन सा दिया जल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होना चाहिए कि दीपक किसने जलाया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बैठ के जला रहा है और वहीं जाके उपाय कर लो, नहीं। पहले से जो दिया जल रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर यह दिया किसने जलाया। ठीक, अब आपको नोटिस क्या करना है, आपको यह देखना है कि जो दिया आपने चूज किया है, वहां पे तो बहुत सारे दीपक जलेंगे, कोई भी एक दिया चूज कर लो जो आपकी इच्छा हो। अब वहां पे यह देखना है कि यह दिया घी का जलाया गया है या ये जो दीपक जलाया गया है वो तिल के तेल का। ठीक, क्योंकि देवी माता के सामने कौन सा दिया जलता है, या तो घी का या तिल के तेल का। तो आपने ये नोटिस कर लिया, जो भी दिया आपने चूज किया है उसके अंदर, चाहे वो तिल के तेल का दिया जल रहा हो तो उसके अंदर तिल का तेल डालेंगे, और अगर उस दीपक के अंदर घी का दिया जल रहा है तो घी डालेंगे। ठीक है ना। आप अपने साथ जो भी लेके गए हो उस हिसाब से दीपक को चूज करना। उसके बाद में आपको अपने साथ में लेके जाना है क्या? 2 लौंग लेके जाना। मैंने आपको बता रखा है, देवी माँ को अगर कोई भी चीज सबसे प्रिय होता है तो क्यों होता है? लौंग होता है। जैसे महादेव को क्या प्रिय है? बेलपत्र प्रिय है, ऐसे ही देवी माँ को क्या प्रिय है? लौंग प्रिय है। तो जो दिया वहां पहले से जल रहा है, अपनी पूरी फैमिली की उन्नति, तरक्की, उनकी बढ़ोतरी के लिए, धन संपदा के लिए, वही 2 लौंग को जलते हुए दीपक के अंदर, जिसके अंदर आपने घी या तिल का तेल डाला है, अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपके घर के ऊपर भी देवी माँ का वास हमेशा बना रहेगा। और जिस व्यक्ति ने वो दिया जलाया था और आप उस दीपक में इस उपाय को कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को भी फल मिलेगा जिसके दीपक में आप ये उपाय कर रहे हो। ठीक है ना। तो करके देखिए इस उपाय को। ये गुप्त दीपक का, ये नाम का ये उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये उपाय शाम को करना, सुबह करना, जब भी आपको मौका मिलता है, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय आज स्पेशली हम सभी को किसके लिए करना है? धन संपदा के लिए, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, इसी के लिए हम ये उपाय आज कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला काम आपको ध्यान होना चाहिए कि आज के इस उपाय के लिए हम सभी को बेल पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और जो बेल पत्र इस्तेमाल करना है वो आपको कम से कम 5 लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा 11। मतलब 5 से कम नहीं लेना है और 11 से ज़्यादा नहीं लेना है। इस टाइम पे पतझड़ अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो पत्ते नए निकल रहे हैं, ईजिली आपको हर जगहों पे बेलपत्र मिल जाएंगे, तो आपको ले लेना। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब
आपको क्या करना है, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ेगी आपको कुमकुम, रोली या लाल चंदन, जो भी आपके पास में हो, ठीक। मात्र एक बिंदी, जितनी भी बेलपत्र आपने ली है उस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे मात्र एक बिंदी आपको लगानी है। और जो बिंदी आप लगाओगे, मैंने आपको बता रखा है देवी माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही बड़ा सा मंत्र, बहुत ही प्यारा सा मंत्र। और वो नाम कौन सा, वो मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? श्रीम पढ़ेंगे। ओम श्रीम और नमः, इस मंत्र का स्मरण करना है। और आप सभी लोग ये जो 5 बेलपत्र लिया हो, 6 लिया हो, 7 लिया हो, 11 लिया हो, उस बेलपत्र को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे? देवी माता के पास में जाएंगे। मन है आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र को जितनी भी आपने ले रखी है, 1 लिया है, 5 लिया है, 7 लिया है, जितने भी लिए हैं, उन सभी बेलपत्र को ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए देवी माता के सामने आपको रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में देवी माता से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे देवी माँ, हमारे घर में धन को लेके दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो आप हमें क्षमा करें। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। और जो भी बेलपत्र आपने समर्पित की थी, उनमें से कोई भी एक बेलपत्र उठा लेना, जो आपकी इच्छा हो, एक बेलपत्र को उठाना और उसे ला करके अपने घर पे, जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर अगर आप रख देते हैं तो यकीन मान लीजिए मेरा, जो भी आपके जीवन की तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। खासकर ये उपाय धन संपदा के लिए करना, ठीक। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पुराने उपाय की। इस उपाय को नवरात्रि के पहले दिन मैंने आपको समझाया था, आज 7वें दिन समझा रहा हूँ। इस उपाय को जिसने अभी तक नहीं किया है, आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को आप करते हो तो बेनिफिट क्या है। ज़्यादातर जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको एक प्रॉब्लम होती है और वो है पेट से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो समस्या पेट से संबंधित है, अब अगर पेट से संबंधित नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेशली यह उपाय किसके लिए होता है? पेट से। और मुझे ऐसा लगता है 99% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम, बीमारी की जो है वो पेट से जुड़ी हुई है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। क्या करना है? नॉर्मल सा यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ये पुष्प, यही वो पुष्प है जो देवी माँ को बहुत प्रिय है। तो आज इस सप्तमी के अवसर पे मात्र एक इस प्रकार से गुड़हल का, हमारे यहाँ गुड़हल बोला जाता है तो मैं गुड़हल समझा रहा हूँ, फोटो दिखा दिया है, आपके यहाँ जो बोला जाता है आप समझ लेना। मात्र एक पुष्प लेंगे। इस एक पुष्प को लेकर के कहाँ पे जाएंगे? दोबारा से पहुँचना है देवी माता के पास में, और वहाँ पर पहुँच करके आप सभी को उस पुष्प को देवी माँ को समर्पित करना है। जब देवी माँ को वो पुष्प आप समर्पित करोगे तो माता प्रसूति का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? माता प्रसूति का ध्यान करते हुए आप सभी को उस लाल पुष्प को देवी माँ को समर्पित करना है। एंड समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? इस लाल पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होंगी, जो पत्ते होंगे, इनको वहीं पे देवी माता के पास में ही बैठ करके या फिर घर पे ला करके माता प्रसूति का नाम लेकर के खा लेना, ठीक है ना। यकीन मानिए आपके पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। यह उपाय एक लोग नहीं करेंगे। वो कौन से हैं? जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, आप यह उपाय नहीं करेंगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है भाई अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना है नीम के पेड़ के साथ में। देखो, मैंने आपको पहले दिन स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि जो देवी माँ का वास होता है इस पूरी नवरात्रि के 9 दिन पे, वो कहाँ पे होता है? नीम वृक्ष के नीचे। तो आज ये सप्तमी का जो दिन होता है, उस दिन क्षमा याचना का दिन होता है। आप क्या करना, अपने साथ एक तांबे का लोटा लेना या कोई सा भी पात्र ले लो। वैसे तो मार्केट में मिलता है धार, क्या नाम होता है? धार, येलो कलर में होता है, मार्केट में मिल जाएगा, जो भी पूजा पाठ स्टोर होगा या फिर किराना पे भी मिल सकता है। तो धार मिल जाए तो वेल एंड गुड है, आप इस कलश के अंदर धार डाल देना।
अगर धार आपको नहीं मिलती है तो आप हल्दी डाल देना 1 चुटकी, बस, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में अपने कुल देवी या अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए नीम वृक्ष के नीचे ही क्षमा याचना करते हुए कि हे देवी माँ, इन नवरात्र के दिनों में हमसे जो भी गलतियाँ हो रही हों या हमसे जो गलतियाँ हो चुकी हैं या हमसे जो गलतियाँ होने वाली हैं, हमें नासमझ समझ के क्षमा कर देना। हम नादान हैं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, हे देवी माँ आप हमें क्षमा करें, और वो समर्पित कर देना। आपके द्वारा इस नवरात्रि में होने वाली जो भी गलतियाँ होंगी वो क्षमा योग्य मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।